नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद एसके में। दोस्तों, आज हम एसएससी सीजीएल का जो 26 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका हम इजी सॉल्यूशन देखेंगे, जो कि एसएससी सीजीएल की सबसे टफेस्ट शिफ्ट थी 26 जुलाई की। तो उसका हम इजी सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर की वजन मशीन 400 ग्राम वजन दिखाती है, जबकि वास्तविक वजन 350 ग्राम है। बादाम का क्रय मूल्य 880 रुपये प्रति किलोग्राम है, जबकि 200 ग्राम के जबकि 200 ग्राम के जो पैकेट हैं वो ख़राब मशीन से बनाए जाते हैं। तो 25% का लाभ कमाने के लिए प्रत्येक पैकेट का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो हम देखेंगे कि जो ये क्वेश्चन है, जब भी हम विक्रय मूल्य जो है वो हमें क्रय मूल्य पे हम देखते हैं, क्रय मूल्य से जो भी लाभ आता है हमारा, तो सीपी का ही हम लोग देखते हैं, मल्टीप्लाई सीपी का होता है इसमें, और यहाँ पे परसेंटेज जितना भी लाभ होगा। तो हमने देखा कि जो ये सीपी है वो क्या है, वो 11 का मल्टीप्लाई है। तो 11 का मल्टीप्लाई है, और यहाँ हमने देखा कुछ किसी भी संख्या में 11 दिख नहीं रहा है, इसका मतलब है ये कहीं से कटेगा भी नहीं। तो 11 का हम लोगों को मल्टीप्लाई चेक करना है आंसर में। जो भी हमारा 11 का मल्टीप्लाई हो जाएगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं। पहला वाला ऑप्शन देखा हम लोगों ने, तो पहला वाला ऑप्शन क्या है, 197.50। तो 11 का जो आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा होगा, तो 11 से कब विभाज्य होती है संख्या, जब उसके सम स्थानों का सम और विषम स्थानों के सम का जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, वो 11 से विभाज्य हो जाए, तब वो संख्या 11 से विभाज्य होती है। तो हम पहली संख्या अगर चेक करेंगे तो 1 7 और यहाँ पे 0, तो ये कितना आएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, और ये 9 और 5 ऐड होगा तो ये 14 हो जाएगा। तो क्या इन दोनों का डिफरेंस 11 से डिविजिबल है? नहीं है, तो पहली वाली संख्या हमारी 11 से डिविजिबल नहीं होगी। दूसरी मैंने देखा 1 5, तो ये 6 हो जाएगा, और 0 तो 6 आएगा, और 7 5 12 आएगा। तो 12 से 6 जब जाएगा तो 6 ही तो आएगा, तो ये भी हमारी संख्या डिविजिबल नहीं होगी। तीसरा देखा हम लोगों ने 1 2 और 0, तो ये 3 आएगा, और 8 और 5 ये कितना होगा 13 में से जब 3 जाएगा तो 10 आएगा, तो ये भी डिविजिबल नहीं होगी। तो बच गई कौन सी संख्या हमारी, ये। तो ये अब हमें चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको चेक करके बताता हूँ। देखो 1 2 और 0, तो ये 3 हो गया, और 9 और 5 14 से जब 3 जाएगा तो 11 आएगा, तो ये संख्या हमारी 11 से डिविजिबल है, अतः ये ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम इसका क्या है, सोल्यूशन देखें। तो सोल्यूशन क्या है इसका, डिटेल सोल्यूशन। तो जो 400 ग्राम की जो वजन मशीन है वो 400 ग्राम दिखाती है, जबकि वास्तविक वजन कितना है, 350 ग्राम है। तो हमने देखा कि 450 ग्राम वो वास्तविक जो वेट दिखाती है वो कितना दिखाती है हमारा, 350 ग्राम का। तो हम लोगों को 200 ग्राम पैकेट बनानी है, तो हमें 200 ग्राम जब दिखाएगा तो कितना हमारा एक्चुअल वेट होगा। जब 200 ग्राम मशीन में दिखाएगा तो हमारा एक्चुअल वेट होगा कितना। तो हमने देखा, तो ये देखो 400 में 350 ग्राम दिखाता है, तो देखो 200 क्या है, इसका जस्ट हाफ। अगर इसका जस्ट हाफ है तो ये भी जस्ट हाफ हो जाएगा, मतलब 200 ग्राम में कितना दिखाने लगेगा हमारा, इसका जस्ट हाफ करेंगे तो कितना आएगा 175 ग्राम, ये आ जाएगा हमारा। तो देखो 200 ग्राम का जब हमारा जो मशीन दिखाएगी तो एक्चुअल वेट कितना हो जाएगा 175 ग्राम। तो अब देखो 1000 ग्राम का जो सीपी था वो दिया हुआ था 880 रुपये, क्योंकि पर केजी दिया हुआ है उसने 1 किलोग्राम। तो 1000 ग्राम का अगर हम लोग देखें इधर पे तो 880 था। अगर हम 1 ग्राम का देखें तो कितना हो जाएगा 880 बटे 1000, 1000 हो जाएगा। और हमें निकालना क्या है, एक्चुअल हमारा 175 है। ये एक जीरो से एक जीरो, ये 4 बार जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7 बार, फिर ये कितना जाएगा 22। तो ये हमारा जो सीपी आ जाएगा, जो 175 ग्राम का हमारा सीपी आएगा वो कितना आएगा 154, 154 आएगा। लेकिन हमें 25% लाभ पर बेचना है, तो इसका हमें 25% लाभ पे, तो कितना हो जाएगा 154, 25% लाभ मतलब 125 बटे 100। तो अगर हमने देखा इसको काटा 4 से, फिर ये 5 से,
2 से जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ जाएगा 385/2, और जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 192.5, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।